आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां अयोध्या में किसान की गला काटकर हत्या कर दी गई। खेत की सिंचाई कर रहे किसान की निर्मम हत्या की गई है। धान की रोपाई के लिए खेत की सिंचाई कर रहा था, उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। थाना पूरा कलंदर के पलिया गोवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, किसान की गला काटकर निर्मम हत्या की गई है। किसान ने की सिंचाई कर रहे किसान की ये हत्या हुई है। बता दें कि धान की रुपाई का कार्य कर रहा था किसान, उसी दौरान इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, हत्या की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। किसान की हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। अयोध्या से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। प्रातः लगभग 5:20 पे थाना पूरा कलंदर जनपद अयोध्या में एक सूचना प्राप्त हुई कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलिया गोवा नामक गाँव में नागेंद्र यादव सनाफ राम प्रकाश यादव के 40 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई है। जिस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, किसान की गला काटकर हत्या की गई है, किसके द्वारा यह हत्या की गई है, क्या वजह सामने आई है? देखिए, बता दें आपको, जिले के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पलिया गोवा का मामला है। सोमवार की सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किसान की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक नागेश्वर कुमार उर्फ सोनू, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, वो बताया जा रहा है कि अपने खेत में धान की रोपाई करने के लिए गया था और जो है पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। लोगों का कहना है पुरानी रंजिश थी और लोगों ने क्या किया कि जब साथ में गया था, उसके बाद जो है सुबह ये पता लगा कि जो है इसका शव जो है चारपाई में पड़ा पाया गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर एसपी सिटी अपनी टीम के साथ पहुंचे, बकायदा मौके पहुंच कर मुआयना किया, लोगों से बातचीत की, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनका कहना है कि आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिससे देखा जा रहा है कि लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ही सम्मानित परिवार था ये, और जो उनके फादर थे वो अच्छी पोस्ट पे थे और जल्दी रिटायर हुए थे भी, और जिस तरह से एक बेटा, इकलौता बेटा था ये, इसकी उम्र 40 साल थी और 2 बच्चे भी थे इसके। और रात में 10 बजे खेत में गया था रुपाई करने के लिए कि सुबह रुपाई करेंगे। उसके बाद जब सुबह जो लोग गुजर रहे थे, देखा सब वहाँ पड़ा हुआ है, सूचना इसकी दी गई। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से ग्रामीणों की माने तो मृतक का गाँव जो है कुछ ही, अगर बात करें मृतक के गांव में कुछ लोगों से विवाद चला था पुराना इसका, उसको लेकर के अंजाम दिया है घटना को। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद जल्दी खुलासे की बात कर रही है। जी धन्यवाद रुपेश आपका जानकारियों के लिए। और खबर हाथरस से है, जहां भैरव मंदिर के पास महिला का शव मिला है। लिव इन में रह रही मृतक महिला, बता दें कि मामूली विवाद के चलते व्यक्ति ने डंडा मारा। डंडा लगने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हाथरस का पूरा मामला है, भैरव मंदिर के पास महिला का शव मिला है। लिव इन में ये मृतक महिला रह रही थी। मामूली विवाद के चलते व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। डंडा लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो मामूली विवाद के चलते ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। बता देते, वो बाबा भाई 4-5 साल से रहते थे जी, इसमें आपस में झगड़ते भी थे। एक बाबा चला गया, इसको चला गया वो, मतलब बाबा कोई और भी साथ में रहता? चला गया ऐसे। मतलब 2 बाबा रहते थे? नहीं, एक बाबा भाई दोनों रहते थे। भाई खत्म हो गई, अब बाबा चला गए। भाई को बाबा के ऊपर शक आ रहा है, बाबा मिला नहीं है। ये महिला रेखा है, ये विडो है, और ये एक नेम सिंह जो है एक बुजुर्ग थे। तो इनके साथ ये दोनों लोग आपस में आम सहमति से यहाँ पे रहते थे और भिक्षावृत्ति करके आपस में जीवन यापन करते थे। लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं, और दोनों की उम्र करीब वही 65 से 70 वर्ष के बीच रही होगी। जिसमें किसी बात पर, जो अभी प्रतीत हो रहा है, किसी बात पर इनका विवाद हुआ होगा। इसकी वजह से जो यहाँ रह रहा था, ये बुजुर्ग व्यक्ति रह रहा था, इसके द्वारा डंडा मारकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। और शमी गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमी, ये क्या पूरा मामला है जिस तरह से महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है?
भी आपको बता दें कि ये हाथरस जनपद के थाना जंक्शन क्षेत्र में मैंडू है। मैंडू में यहाँ एक प्रसिद्ध भैरव मंदिर है। भैरव मंदिर के बाद ये 65 वर्षीय महिला जो साधु थी, इसकी आज सुबह उसकी झोपड़ी के बाहर से इसका शव मिला है। खून से लथपथ इस महिला साधु का शव मिला है। बताया जाता है कि ये और एक साधु और ये दोनों एक महिला पुरुष लिव इन में रहते थे और इनमें कोई विवाद हुआ और विवाद के बाद ये 5 सालों से ये दोनों झोपड़ी में रह रहे थे और उसके बाद इन दोनों का कोई विवाद हुआ और विवाद के बाद जो पुरुष साधु था जो इसके साथ लिव इन में रहता था, उसने इसकी डंडा मार दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई और आज इसका जो शव है वो वहां इसकी झोपड़ी के बाहर मिला है और जो साधु है वो अभी तक पुलिस की भर से दूर है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। मामले का खुलासा भी पुलिस की तरफ से जल्द किया जाएगा। और खबर मेरठ से है, जहां कोर्ट में सरेंडर कर रहे आरोपी की पिटाई का ये पूरा मामला है। पीड़ित पक्ष के दर्जन भर लोगों ने आरोपी को पीटा है। वकीलों के घेरे में आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। काशी टोल गोलीकांड का आरोपी था अविनेश। पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से पिटाई की गई है, उसका वीडियो भी सामने आया। मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट में सरेंडर कर रहे आरोपी की पिटाई की गई है और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कोर्ट में सरेंडर कर रहे आरोपी की पिटाई कर दी गई है, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ परतापुर में जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वहां पर टोल प्लाजा के पास कैनोपी लगाने को लेकर एक विवाद हुआ था और इसमें 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई थी। इसमें एक आरोपी अवनीश, जिसकी कल यहाँ पर एक याचिका पड़ी हुई थी सरेंडर की, उसके वकील उसको सरेंडर कराने के लिए जब कोर्ट ले जा रहे थे, उसी समय जो विरोधी पक्ष है उसने करीब करीब 20 लोगों के साथ आकर इस आरोपी को ऊपर हमला किया और वकीलों के बीच से उसको निकाल कर उसकी बुरी तरह पिटाई की। उसको लात से, घूसों से, डंडों से पीटा गया और उसके बाद किसी तरह वकील उसको वहां से निकाल कर कोर्ट तक ले जा पाए। उसको कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दूसरी तरफ जो वकील लोग हैं, इस पूरे मामले में किसी भी कार्रवाई की मांग जो है उनकी तरफ से नहीं की गई है। दूसरी तरफ पुलिस कल शाम से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो घटना के सबूत है वो इकट्ठा कर रही थी। देर रात को ये वीडियो आया है और अधिकारियों को भी ये वीडियो मिला है, इसका संज्ञान लिया गया है और इसमें जो भी लोग दिख रहे हैं हमला करते हुए, उनकी सबकी पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी हैं उनको निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए नरेंद्र, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए मारपीट की जा रही है और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। देखिए, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो पुलिस की वहां पर मौजूदगी थी आसपास में, उसके बावजूद भी ये हमला हो गया। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है उस पर सवाल जरूर है। इसके अलावा पुलिस के ही लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं जो उन हमलावरों से उस आरोपी को बचाते हुए दिख रहे हैं और इसके बाद में इस आरोपी को पुलिस के ही लोग वकीलों के साथ कोर्ट तक ले गए, जिसके बाद इसको जेल भेजा गया था। तो जो सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है उस पर निश्चित तौर पर सवाल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, कोर्ट परिसर जो कि सबसे सेफ जगह मानी जाती है और इस तरह की घटना हो जाना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो कोर्ट में आरोपी सरेंडर करने वाला था और उससे पहले देखिए किस तरह से बेरहमी से पिटाई की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की हर ओर तारीफ होती है। यूपी में अपराधी अब अपराध करने में भी डर रहे हैं और इसी की एक बानगी बागपत में देखने को मिली। 120 शातिर बदमाशों ने जुर्म से तौबा कर लिया। इन तस्वीरों में देखिए किस कदर 120 शातिर बदमाश पुलिस के सामने अपराध छोड़ने की शपथ ले रहे हैं। जनपद के विभिन्न थानों पर अपराधियों को अपराध न करने की कसम खिलाई गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें कि ये सभी अपराधी लूट, हत्या, गौकश और चोरी में आरोपी थे। शपथ लेता हूँ कि आज के बाद कोई भी नहीं करेंगे तथा नहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूँगा। नहीं किसी अपराध में सम्मिलित
शपथ लेता हूँ कि और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगह की ये तस्वीरें, अलग अलग थानों की, जहां करीब 120 शातिर बदमाशों ने जुर्म से तौबा कर लिया है। अपने आप में ही बहुत अच्छी खबर है ये। और देखिए सभी को शपथ दिलाई गई है, जुर्म ना करने की कसम खिलाई गई है। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं निरंतर अभियान के क्रम में जनपद बागपत में विभिन्न थानों पर पिछले विगत 10 वर्षों के जो भी लूट, डकैती, जुए सट्टे और गौकशी कारित करने वाले अपराधी थे, उनको थाने पर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको अपराध न कारित करने के लिए हिदायत दी गई और उनको शपथ दिलाई गई कि भविष्य में कोई अपराध वे कारित नहीं करेंगे। भविष्य में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हमारी पूरी कोशिश जनपद बागपत पुलिस की यह रहेगी कि कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति जो पूर्व में अपराध किए हों वो अपराध की दुनिया से बाहर आने को प्रयासरत हैं। और विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये एक बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां 120 शातिर बदमाशों ने जुर्म से तौबा कर लिया है। देखिए बिल्कुल मयूरी, आपको बता दूं ये बागपत के जो एसपी हैं सूरज कुमार राय, उनकी ये बड़ी एक पहल है जिन्होंने तकरीबन सभी थानों में 120 अपराधियों को बुलाया जिनके खिलाफ लूट, हत्या और अन्य चोरी समेत कई धाराओं के जो संगीन धाराएं होती हैं उन धाराओं में जो मुकदमे दर्ज थे। ये 10 साल की सजा काट के आए या 10 साल पहले जो जेल में गए या अब तक जो जेल में गए वे सभी आरोपी थे, वे सभी अपराधी थे। इन सभी की शिनाख्त की गई और शिनाख्त करने के बाद इन सभी को चिन्हित करते हुए थाने में बुलाया गया और थाने में बुलाकर सभी जो जिले के थाना प्रभारी हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई है कि आने वाले भविष्य में ये कोई अपराध नहीं करेंगे। अगर यह अपराध करते हैं तो इनके खिलाफ कठोरता कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अपराधियों ने भी थाना प्रभारियों के सामने शपथ ली है कि भविष्य में वे कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे जिससे उन्हें दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। अब ये जो बागपत के जो एसपी है उनकी ये बड़ी पहल है, उसी पहल के चलते लगातार ये जो अभियान है ये चलता रहेगा। उनका कहना है कि ये अभियान पूरे 1 महीने चलेगा। जितने भी अपराधी होंगे सभी अपराधियों को चिन्हित कर थाने में लाया जाएगा और सभी को शपथ दिलाई जाएगी कि कोई भी इस तरीके का अपराध ना करे जिससे कि उन्हें जेल जाना पड़े या उनके परिवार को आर्थिक स्थिति से कमजोर होना पड़े, क्योंकि जब जेल एक परिवार बिल्कुल परिवार को देखनी पड़ेगी। बिल्कुल विपिन, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। देखिए एक बड़ी पहल की गई है और पहल कहीं ना कहीं एक बड़ा रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो आरोपी हैं, बदमाश हैं, उन्होंने जुर्म से तौबा कर लिया है। और तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी पहल की गई, एक बड़ा अभियान चलाया गया और देखिए ये अभियान लगातार चलाया जाएगा, ये भी कहा गया है। बागपत से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बागपत के अलग अलग थानों से तस्वीरें हैं जहां पर देखिए बड़ी संख्या में जो अपराधी हैं उन्होंने कसम खाया है। मैं उनकी तरफ से कहा गया मैं कसम खाता हूं अब अपराध नहीं करूंगा। तो देखिए सभी को शपथ दिलाई गई। वहीं मुजफ्फरनगर में संवेदनहीनता की बड़ी खबर सामने आई जहां एक नवजात के शव कूड़ेदान से बरामद किया गया। सिटी कोतवाली के रुड़की रोड पर एक कूड़ेदान में नवजात का कपड़े से लिपटा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ किया है। सिटी कोतवाली के रुड़की रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं और सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या अपडेट है मामले में? देखिए मयूरी, सिटी कोतवाली के रुड़की रोड स्थित जो कूड़ेदान था उसमें एक नवजात बच्चे का शव कपड़े में लिपटा हुआ मिला है। हालांकि ग्रामीणों को ये शव पड़ा हुआ जब मिला तो पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हालांकि इससे परे कल एक मामला जानसठ थाना क्षेत्र में भी हुआ था जहाँ एक नवजात बच्चा कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ मिला था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से इसकी जांच की जा रही है और आखिरकार यहाँ बच्चा किसने फेंका उसकी भी जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद सचिन आपका जानकारियों के लिए।
और खबर उन्नाव से है, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में संदिग्ध हालत में लटका हुआ शव मिला है। अचलगंज थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक ने फांसी लगाकर जान दी है। देखिए, घर में संदिग्ध हालत में लटका हुआ शव मिला है। अचलगंज थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस पहुंची हुई है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्नाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर में संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ शव मिला है। अचलगंज थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा का मामला है। और खबर मिर्जापुर से है, जहां खूनी संघर्ष में शामिल सभी आरोपी फरार हो गए हैं। बता दें कि पंडरी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। आधा दर्जन महिलाओं और पुरुषों को आई थी गंभीर चोट। गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं की गई। अग्निवीर के परिवार के ऊपर हमले को लेकर पत्र भेजा गया। सेना के मेजर ने एसपी को पत्र भेजा। बता दें कि परिवार की सुरक्षा के लिए यह पत्र भेजा गया है। पंडरी थाना क्षेत्र के नन्हूपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अग्निवीर के परिवार के ऊपर हमले को लेकर पत्र भेजा गया, जहां सेना के मेजर ने एसपी को परिवार की सुरक्षा के लिए पत्र भेजा है। पंडरी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, गंभीर धारा में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। आधा दर्जन महिला और पुरुष घायल हो गए थे। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अब पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी? देखिए, ये मामला है तकरीबन 2 सप्ताह पहले का, जिसमें गांव में भीषण संघर्ष हुआ है। और बता दें कि ये संघर्ष तकरीबन 6 महीने से चल रहा है। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई इसमें न होने के कारण ये लगातार हर बार जितने बार भी झगड़ा होता है वो बढ़ के होता है। इस बार खूनी संघर्ष ज्यादा हुआ है। तकरीबन 6 की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर फट गया है। एक बूढ़ी माता है, वो अभी तक अस्पताल में 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इन सबके बावजूद भी पंडरी थाना के इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तकरीबन 9 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी किसी एक की गिरफ्तारी इसमें नहीं हो पाई है, जिससे गांव में लगातार भय का माहौल है। वहां पे झगड़ा होने की भी संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन इस पे प्रभावी कार्रवाई न होने से जो पीड़ित है वो अपने जो बेटे हैं अग्निवीर सेना में हैं, उनके मेजर ने भी एसएसपी को पत्र लिख करके इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लेकिन अभी तक इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी, धन्यवाद पवन आपका जानकारियों के लिए। और खबर बस्ती से है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में लाठियां चली है। मारपीट में कई लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। समझौते के बाद एक पक्ष पर निर्माण का आरोप है। लालगंज थाना क्षेत्र के हरिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मारपीट में कई लोगों को चोट आई है, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें, समझौते के बाद एक पक्ष पर निर्माण का आरोप है और इसी को लेकर ये मारपीट हुई और घटना का वीडियो भी सामने आया। कई लोग इसमें घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो 2 पक्षों में देखिए जमकर लाठियां चली। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं? देखिए मयूरी, पूरा मामला जो है वो लालगंज थाना क्षेत्र के हरैया गांव का है, जहां 2 पक्षों के बीच में जमीनी विवाद था, जिसको लेके एक पक्ष ने डायल 112 पे इस घटना की सूचना दे दी थी और दूसरा पक्ष इसी से खार खाए हुआ था। और जैसे ही दोनों पक्षों को पीआरबी ने थाने पे तलब किया, इसी दौरान जो दूसरा पक्ष था वो उग्र हुआ और एक पक्ष के ऊपर लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। तो बहरहाल पहले तो लोगों ने अपने बचाव के लिए लोग वहां से भगे और फिर देखा गया कि जब दोनों पक्षों में आमने सामने हुए, उसी दौरान ये खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें कई लोगों को चोटों की बातें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल पूरे मामले में स्थानीय पुलिस ने, जो लालगंज की पुलिस थी, वह सभी को हिरासत में लेके और कार्रवाइयां आगे प्रचलित कर दी है। कहीं न कहीं जमीनी मामले में देखा जा रहा है कि आए दिन खूनी संघर्ष हो रहे हैं, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जिला प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लेता है, जिनके कारण इस तरीके के वाकया सामने आते हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर अमेठी से है, जहां मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का ये पूरा मामला है। पीड़ित लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। 2 पक्षों में बकरी द्वारा पेड़ को खाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के विवाद में करीब 6 लोग घायल हो गए थे। और गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूजी का पुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो
तो विवाद में करीब 6 लोग घायल हो गए थे और देखिए घटना का ये पूरा वीडियो भी सामने आया है। तो 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अब देखिए एसपी कार्यालय पहुंचकर लोगों ने शिकायत की है। और खबर बिजनौर से है, जहां महिला ग्राम प्रधान पति पर लाठी डंडे से हमला हुआ है। बारिश के पानी की निकासी को लेकर यह विवाद हुआ। कई दिन पहले हुए झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बारिश के पानी की निकासी को लेकर यह विवाद हुआ। कई दिन पहले हुए झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। तो हिमपुर दीपा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से मारपीट हुई है। मेरे हाथ टूट गए। तो महिला ग्राम प्रधान पति पर देखिए किस तरह से हमला हुआ है। पानी की निकासी को लेकर ये पूरा विवाद था और इसी को लेकर जमकर मारपीट हो गई है। मेरे हाथ टूट गए। और खबर फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार में सवार महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें कि थरियाव क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 के डोली मोड़ के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार में सवार महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और खबर उन्नाव से है, जहां बाइक से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। 2 युवक बाइक पर स्टंट करते हुए देखे हैं। एक युवक दोनों हाथ छोड़कर बाइक के हैंडल पर बैठा हुआ है। लखनऊ कानपुर हाईवे के नवाबगंज क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए जानलेवा स्टंट का ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाइक पर खतरनाक स्टंट किया जा रहा है। और खबर मऊ से है, जहां पुलिस ने 12.5 कुंटल गांजा पकड़ा है। गांजा समेत सोफा और घरेलू सामान भी बरामद किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सलाहाबाद मोड़ से पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 कुंटल गांजा पकड़ा गया है। गांजा समेत सोफा और घर का सामान भी बरामद किया गया है। तो मऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 12.5 कुंटल गांजा बरामद किया है। गांजा समेत सोफा और घर का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसटीएफ लखनऊ का टीम और एसओजी और थाना कोतवाली का टीम तुरंत वहां जाके जांच पड़ताल की थी। जांच दौरान पता चला है कि ये डीसीएम से लगभग 12 क्विंटल 70 केजी और 900 ग्राम गांजा जो आर्मी का जो ऑन ड्यूटी दिखा के आसाम से लेके जा रहे थे, इसको बरामद किया है। इसी जो ड्राइवर है, इनका नाम जनार्दन पांडे है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसमें बाकी लोग 3 लोग और भी शामिल हैं। इन लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और खबर लखनऊ से है, जहां सिविल अस्पताल में पानी की टंकी पर भाई बहन चढ़ गए। लहरपुर के रमाशंकर तिवारी और बहन रागिनी पांडे हैं। ये जमीन पर दबंगों के कब्जे के विरोध में टंकी पर चढ़ गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लहरपुर में मंदिर के पुजारी हैं रमाशंकर तिवारी। विशाल कपूर नाम के व्यक्ति पर कब्जे का आरोप है। हजरतगंज पुलिस ने दोनों को समझाकर नीचे उतारा है। तो देखिए लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिविल अस्पताल में पानी की टंकी पर भाई बहन चढ़ गए हैं।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।